सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है। ये आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एपी का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा ही पुराना था, बट लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अच्छी थी और कुछ क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे मान के चलेंगे और इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, नाइन्थ टर्म बोला तो इसका मतलब ये A9 की बात कर रहा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम्स का मतलब अगर कभी आ जाएगा तो समझने में आपको वो रहेगा, इजी रहेगा। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई किसी चीज़ का, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो 2 गुना 3 गुना यानी कि मल्टीप्लाई। और एक टर्म आता है और एक्सीड। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, मोर यानी कि ज़्यादा होना, तो ज़्यादा हमेशा प्लस, ज़्यादा होना प्लस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना, जब हमने ये सब चीज़ें लिख ली तो उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हम केवल इसी के साथ करते हैं। इस पूरे में जो भी आएगा, मतलब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, A9 की जगह पर A+8D हम लोग लिख सकते हैं, और 7 ये A2 की जगह पर A+D हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर से A+8D इक्वल्स टू 7A+D आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं A को इस तरह भेजूंगा, D को इस तरह भेजूंगा। अच्छा ये सॉरी, ये देखो, ये मैं कह रहा था आप लोगों से गलती, और गलती मुझसे होगी। देखिए 7 का A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है, 7 का D के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7D, ठीक है। अब इस इधर भेज देंगे तो यहाँ से 6D की वैल्यू 60 ना D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6A आ जाएगी। आप लोग करके देखना इसको, ये इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इधर उधर करना है, बस D की वैल्यू यहाँ पर से 6 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, यानी कि हमने पहली वाली लाइन को सॉल्व कर लिया जिसमें हमसे पूछा था कि वो 7 टाइम्स द सेकंड टर्म है। एंड मतलब और 12th टर्म एक्सीड 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। एंड फिर लिखा है तो पूरा लगा एंड 12th टर्म यानी कि A12 कितना है भाई, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, 5 टाइम्स द, अब 5 टाइम्स किसका 5 टाइम्स भाई, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म के 5 टाइम्स से कितना ज़्यादा है। एक्सीड मैंने कहा था बच्चों, अभी एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है, मोर। तो ज़्यादा है कितना है, बाई टू मतलब 2 से वो ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ A+11D इक्वल्स टू 5A+2D और +2, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही हुई। अब यहाँ पर से आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसे। A+11D यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A + 5 2 जा 10, 10D और A+2। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर D को इस तरह भेज देता हूँ, सॉरी A को अगर मैं इस तरह भेजूँगा तो ये हो जाएगा 5A - A और A प्लस का 2 ऐसे रहा। ये 10D को मैं इधर लेके आता हूँ तो 11D - 10D यानी कि हो जाएगा D, और D की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 में से क्या 4A + 2। अब D की वैल्यू यहाँ पर 6 है और D की वैल्यू यहाँ पर 4A + 2 है। इसका मतलब बात ये है कि ये दोनों D आपस में इक्वल तो होंगे ना, क्योंकि AP की बात तो एक ही AP है। तो इस तरह से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और मैं यहाँ पर लिख लूँगा ये, इसे लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन से क्या हुआ, 6A इक्वल्स टू 4A+2। मैंने क्या किया बच्चों, देखो यहाँ पर 6A था ना D की जगह पर, तो वो यहाँ पर रख दिया मैंने, 6A इक्वल्स टू 4+2। अब मैं क्या करूँगा, 4A को इस तरफ लेके आऊँगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 2A इक्वल्स टू, अब 2A कैसे हो ये आपको पता चल ही रहा होगा। 4 अगर इस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा ना, तो एक 2A तब आया, ठीक है। अब यहाँ पर से हम A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 दैट इज़ 1। A की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था इसमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दी, चलो A तो आ गया, बट अभी हमारे पास क्या नहीं है, अभी हमारे पास D नहीं आया। D होता है ना हमारा कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू A, यानी कि 6 इंटू 1, तो 6 बन जा 6, तो D की वैल्यू आ जाएगी 6 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसके बाद ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमसे कि AP बना दो, तो हम AP पर बनाते हैं 1। अब 6 है ना गैप, तो पक्का यहाँ पर 6 ज़्यादा होगा यानी कि 7, फिर 6 ज़्यादा यानी कि 13। तो इस तरह से हमारे क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ साथ में AP से रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ और आप लोग इसे याद करेगा, और मन ही मन में अभी याद करना है, टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग याद करेंगे, AN इक्वल्स टू A+N-1 इंटू D। और SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू N/2 2A+N-1 इंटू D। और SN का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है,
n/2 a प्लस ए एन, एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 3 फॉर्मूले होंगे जो हमारे बार बार यूज़ होंगे, इनको याद रखना आप लोग, ठीक है। एक और वाला भी है Sn-1 इक्वल्स टू ए एन, एक ये फॉर्मूला भी है, ये कभी कभार लग जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ ही रखा है तो ठीक बात होगी। अब एक बार आप अपनी फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर देखना आप सॉल्यूशन मैंने किस तरह से किया हुआ है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।